हे गाइस, यू आर वेलकम ऑन ऑप्टिमिस्टिक फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं विमाओं के बारे में। फ्रेंड्स, साइंस में जो मूल राशियां होती है, विज्ञान में मूल राशियां होती है जो द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, ये सभी मूल राशियां हैं। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इन मूल मात्रकों की सहायता से हम अन्य राशियों के मात्रकों को बना सकते हैं, और इसके लिए हमें विमा चाहिए। इन मूल मात्रकों से अन्य राशियों के मात्रक डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए विमा का उपयोग करते हैं। विमा, किसी भी राशि की विमा पता लगाने के लिए आपको उसका फॉर्मूला या फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए। फॉर्मूला या फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए। ठीक है। अब किसी भी राशि की डायमेंशंस क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब में होती है। और ये जो द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ये सारी मूल भौतिक राशियां हैं। और विमा को लिखने के लिए हम MLT के रूप में लिखते हैं, MLT, और इसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं। अगर इसे बड़े कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो ये सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर M फॉर मास, द्रव्यमान, L फॉर लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या फिर इसको दूरी बोल देते हैं। दूरी में सारी चीजें आ जाएंगी। T फॉर टाइम, समय। मेनली ये तीनों के फॉर्म में विमा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एरिया का एग्जाम्पल ले लो। एरिया, क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। या फिर इसके मात्रक की बात करें तो मीटर स्क्वायर, लंबाई लेंथ मीटर इंटू चौड़ाई लेंथ मीटर। ये मीटर स्क्वायर है वर्ग मीटर में। ठीक है। मीटर लेंथ को हम लिखते हैं L से, मतलब L2। अब ओनली L2 में विमा नहीं लिखेंगे। विमा को मास, लेंथ और टाइम के रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी M, मास नहीं है इसमें, मास पे डिपेंडेंट नहीं है। लेंथ पे डिपेंडेंट है L2। और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टाइम 0। ओके। ये आपको क्षेत्रफल की विमा देखकर एक चीज ये पता लग रही होगी कि जो राशि जिन मूल मात्रकों पर या मूल राशियों पर निर्भर करती है, उनको हम विमा के अंदर लिखते हैं। मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं है क्षेत्रफल, तो मास 0। लेंथ पे डिपेंडेंट तो लेंथ 2। टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो टाइम 0। ओके। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक नेक्स्ट एग्जांपल, आयतन का फॉर्मूला लंबाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
एल इंटू बी इंटू एच। ओके, मीटर 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 क्यूब। आयतन का मात्रक घन मीटर में होता है, ठीक है। मीटर 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 लेंथ है तो लेंथ का क्यूब। अब इसकी विमा लिखेंगे, ये ओनली लेंथ पे डिपेंड कर रही है तो मास पे 0, लेंथ पे 3 और टाइम पे 0, m0 l3 t0। और इसे बड़े कोष्टक में बंद करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्षेत्रफल और आयतन की विमाएं देखी। क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही लेंथ पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं घनत्व। घनत्व लेंथ के साथ साथ द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। घनत्व का सूत्र तो आपको पता ही होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन द्रव्यमान का आयतन किलोग्राम, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। अब इसको हम विमीय रूप में लिखेंगे। विमीय रूप में क्या होगा, किलोग्राम मतलब मास, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं। मीटर क्यूब मतलब लेंथ, लेंथ को l से डिनोट करते हैं। तो घनत्व की क्या विमा हो जाएगी, घनत्व की विमा हो जाएगी m अपॉन l है, m1 अपॉन l3 और टाइम पे डिपेंडेंट है नहीं तो t0। l को ऊपर ले जाएंगे तो m1 l-3 t0। यह है घनत्व की विमा। विमा को देख के आपको पता चल रहा है घनत्व मास पे और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ऐसी राशि का तो टाइम पर डिपेंड करे। टाइम पर डिपेंड के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी l से डिनोट करते हैं, समय t से डिनोट करते हैं। t को ऊपर ले जाएंगे तो l t-1। मास पर डिपेंड नहीं करिए तो मास 0, l1 t-1। ओके, अब ये विमा देखकर आपको पता चल रहा है चाल मास पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने 4 एग्जाम्पल देखे, 2 लेंथ के, एक मास और लेंथ का, एक टाइम और लेंथ का, ठीक है। अब बात आती है विमा के यूजेज की, काम क्या आती है विमा। यूजेज की अगर बात करें तो इसका उपयोग इसके काम में लेते हैं एक भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने के लिए, जैसे MKS से GS में परिवर्तित करने के लिए। भौतिक राशि के परिमाण को एक से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, चलिए गुरुत्वीय त्वरण का ले लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आपके काम में भी आता रहता है बार बार। MKS में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको विमीय विधि से CGS में चेंज करना सिखाता हूँ। CGS में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS में G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर का लेंथ से L, सेकंड स्क्वायर टाइम से
T2, ठीक है। मास 0, लेंथ 1, टाइम T नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, -2। ये तो हो गई एम केस की इसकी विमा, ये इसकी विमा तो यही रहेगी। अब इसको एम केस से CGS में चेंज करने के लिए आपको विमीय विधि पता होनी चाहिए। विमीय विधि से एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करती है। विमीय विधि क्या बोलती है, अगर कोई राशि x राशि है अपने पास में और किसी भी XYZ किसी भी पद्धति में इसका मात्रक U1 है और परिमाण N1 है। विमा के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, मात्रक और परिमाण। x का मात्रक U1 है और परिमाण N1 है, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, N1 U1, ठीक है। और किसी दूसरी पद्धति में x का मात्रक U2 है और इसका परिमाण N2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2 U2, ओके। अब इसकी मास लेंथ और टाइम M1 L1 और T1 मान लेते हैं और इसके लिए M2 L2 और T2 मान लेते हैं, तो x की विमा हो जाएगी M1 a टाइम्स मान लेते हैं, M1 टू द पावर a, L1 b और T1 c मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 -1 था, यहाँ पे ABC ले लिया, ठीक है। और इसके लिए ले लेते हैं M2a L2b T2c और ये हो गई विमा, ठीक है। तो अब x की विमा क्या होगी, x की दोनों विमाओं को बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, M1a L1b और T1c। x की विमाई है और दूसरी पद्धति में भी x की विमाई है वो, तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं, M2a L2b और T2c, ठीक है। ये विमाई तो परिमाण है और ये N1 टाइम्स थी और ये N2 टाइम्स थी, ठीक है। x इक्वल N1 M1a L1b T1c इक्वल N2 M2a L2b और T2c। N1 में तो अपने पास ये है, N2 में ये है, N2 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, N1 M1a L1b T1c, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो बटा में आ जाएगा, M2a L2b T2c। अब इनको मास लेंथ और टाइम के अलग अलग फॉर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएंगे N1 तो बाहर आ जाएगा, M1 अपॉन M2 a L1 अपॉन L2 b T1 अपॉन T2 c। ये अपने पास नया फॉर्मूला बन गया विमीय विधि से चेंज करने का। अब अपने को चेंज करना है गुरुत्वीय त्वरण के मान को MKS से CGS में। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या आई थी अपने पास में, अपने पास गुरुत्वीय त्वरण की विमा आई थी M0 L1 और T-2, ओके। ये तो थी MKS में, इसे CGS में चेंज करेंगे। CGS में चेंज करेंगे तो
वही फॉर्मूला काम मिलेंगे, N2 इक्वल M1 N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। एम केस में अपन लिखते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड में, और CGS में अपन लिखते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 9.8, G इक्वल 9.8 था, G इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तो ये विमा हो गई और ये 9.8 N1 हो गया। ठीक है, तो 9.8 इंटू M1 यानी किलोग्राम, किलोग्राम अपॉन M2 CGS में ग्राम। इसकी पावर इसमें 0 है तो 0। L के लिए L1 है इसमें, और लेंथ की M के एस में मीटर और CGS में सेंटीमीटर, तो मीटर अपॉन सेंटीमीटर और इसकी 1 टाइम्स, और टाइम सेकंड अपॉन सेकंड, दोनों में सेकंड काम में लेते हैं टाइम को, ये -2 है। ठीक है, किलोग्राम और ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 ग्राम में लिख देंगे। 9.8 इंटू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 0। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर कर देंगे मीटर को अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड अपॉन सेकंड है ही। ठीक है, अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड, क्या बचा 1000, 100 और यहाँ पर सिंगल 1। तो N1 की वैल्यू अपने पास 9.8 थी, जी इक्वल 9.8 1000 का 0 और 100 की पावर 1 और 1 की पावर -2। ठीक है, अब 9.8 एज इट इज आ जाएगा। 1000 की पावर 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 की पावर 1 का मतलब 100, और 1 की पावर -2, 1 की कितनी भी पावर हो 1 रहेगी। ठीक है, इससे बन गया 9.8 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1, मतलब 9800, और एक छोड़ के पॉइंट मतलब 980। तो इसकी इकाई क्या लेंगे, मतलब मात्रक क्या लेंगे इसका, CGS में चेंज कर दिया तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर CGS में, G इक्वल 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, समझ गए। तो ये तो था विमा का यूज, एक तो ये यूज हो गया एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, और दूसरा आता है जो अपन फॉर्मूले डिराइव करते हैं, फॉर्मूले सूत्रों की सत्यता की जांच करना, तो ये तो सेकंड, एक तो चेंज करने का हो गया, एक सूत्रों की जांच करने का हो गया, और तीसरा हो गया जो अलग अलग भौतिक राशियां अपने पास होती है इनके बीच संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों में संबंध प्राप्त करना। ठीक है, उम्मीद है आपको विमाएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और विमाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको और मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो डायमेंशंस का टॉपिक है ये 11th 12th और कंपटीशन
जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है, लगभग 50 राशियों की बीमारी दे रखी है, उस टेबल की फ़ोटो में इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, जिससे आप पूरी राशियाँ देख सको जो भी आपको ज़रूरत हो, और आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज।